हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। अब तक हम सभी प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में दिए जाने वाले एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस क्रम में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, इसमें वह कहता है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। तो ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इसने 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। इन सबके मॉलिक्यूलर मास वो आपसे कैलकुलेट कराना चाहता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12.001 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। तो यहाँ पर हम इनके एटॉमिक वेट और उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेकर के नंबर ऑफ एटम से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा जो एटम है वो है ऑक्सीजन, उसके एटॉमिक मास लेकर के नंबर ऑफ एटम्स यानी 1 से उसकी मल्टीप्लाई करके दोनों को हमने जोड़ दिया। इस प्रकार वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है 18.016 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एक मॉलिक्यूल Na2SO4 दे रखा है और उसमें उपस्थित डिफरेंट एटम की मास परसेंटेज वो हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो इस मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और फिर उसमें पाए जाने वाले सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन एटम का मास परसेंटेज निकाल देंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, Na2SO4 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। इसमें Na के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके, सल्फर के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को उसके एटम से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये 142 प्राप्त होता है। इस 142 में 46 पार्ट सोडियम के हैं, इस 142 में 32 पार्ट सल्फर के हैं, 142 में 64 पार्ट ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पर सोडियम का जो मास परसेंटेज होगा 142 में 46 पार्ट सोडियम के, इसलिए 100 में कितने होंगे, इस प्रकार से हम इसका मास परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूलर मास में सोडियम का एटॉमिक मास 46 है। तो 142 में 46 पार्ट सोडियम के हैं, तो 100 में कितने होंगे, इस प्रकार हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो सोडियम का मास परसेंटेज 32.39% आएगा। इसी प्रकार हम सल्फर और ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.6% iron and 30.1% oxygen by mass. Atomic mass of iron equal to 55.85 and atomic mass of oxygen is 16 AMU। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, Fe और ऑक्सीजन की उसने मास परसेंटेज दे रखी है और एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप करवाना चाहता है। तो हम यहाँ पर Fe के मास परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे और ऑक्सीजन के मास परसेंटेज को हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके एक नंबर प्राप्त करेंगे। उस नंबर में जो भी नंबर छोटा होगा उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने Fe के मास परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से और ऑक्सीजन के मास परसेंटेज को हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया
और एक हमने नंबर 1.25, इसको डिवाइड करके हमको ये प्राप्त होता है और इसको डिवाइड करके 1.88 मिलता है। इन दोनों में जो छोटा होगा उस छोटे अमाउंट को हम इन दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 स्मॉलेस्ट अमाउंट है, इसकी हम सभी में डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर 1.5 आता है। इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से इस वाले न्यूमेरिकल का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा Fe2O3 एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इसका आगे का पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.8 में दिया हुआ है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसका ध्यान रखिएगा। जब एक्सरसाइज 1.8 आएगी तो हम इससे आगे को इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। सेकंड पार्ट 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2। थर्ड पार्ट 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें वह कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन करवा रहा है, दहन करवा रहा है और CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो वो ये कहना चाहता है कि कितनी CO2 हमको मिलेगी। 3 कंडीशन उसने दे रखी है। यदि हम सामने इक्वेशन को देखें तो कार्बन के कंबस्टन की रिएक्शन C+O2 = CO2। ये इक्वेशन हमको बताती है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 को प्रोड्यूस करेगा। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 12 AMU कार्बन 16 × 2 यानी कि 32 AMU ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 44 AMU CO2 को प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट पार्ट में वह कहना चाहता है कि 1 मोल कार्बन को बर्न करने पर कितनी CO2 मिलेगी। तो आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि जब हम 1 मोल कार्बन को बर्न करते हैं तो 1 मोल CO2 मिलती है, जो कि 44 AMU के बराबर होगी। सेकंड पार्ट में वह कहना चाहता है कि 1 मोल कार्बन को जब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जाता है तो कितने ग्राम CO2 हमको प्राप्त होगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग एजेंट है, उसकी अमाउंट कम है। हमको 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन हमको केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन ही मिल रही है। जस्ट इसके हाफ ऑक्सीजन हमको मिलती है। तो ये CO2 भी इस 44 के जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी कि हमको 22 ग्राम CO2 हमको प्राप्त होगी। थर्ड पार्ट में वह कहता है कि 2 मोल कार्बन को बर्न कराया जाता है 16 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि यहाँ पर कार्बन की आप चाहे कितनी भी मात्रा ले लें, उसकी इक्वल में ही हमको ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वह बहुत ही कम है। ये जो 2 मोल कार्बन होगा ये 24 AMU के इक्वल होगा। और हमको अगर इसके 2 मोल चाहिए तो ऑक्सीजन के हमको भी 2 मोल की आवश्यकता होगी, जो कि 64 AMU के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर तो केवल ऑक्सीजन 16 ग्राम ही हमको मिल रही है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह एक सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग एजेंट है, जो जरूरत से कम है। चाहे यहाँ पे कार्बन की कितनी ही मात्रा ले लीजिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वही हमारे न्यूमेरिकल को वेरी करेगी, वही हमारी न्यूमेरिकल को कंट्रोल करेगी। तो जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को जब हम यूज करते हैं तो हमको 22 ग्राम CO2 ही मिलेगी। तो इसका भी आंसर 22
ग्राम CO2 के इक्वल होगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.37 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.025 ग्राम पर मोल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें वह मास ऑफ सोडियम एसिटेट के बारे में हमसे पूछना चाहता है, जबकि इसने मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट दे रखा है 82.0254, वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का 500 ml, मोलरिटी दे रखी है 0.375। तो यहाँ पर हम मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सबके बटे में वॉल्यूम इन लीटर। इनके जो डाटा है वो आप इसमें फिट कर दीजिए। मोलरिटी 0.375, मास ऑफ सॉल्यूट ये आपसे पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास 82.0245, वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे हमको मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखा है, इसको 1000 से हम डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेंगे। और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसका वेट हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर इसकी कैलकुलेशन दे रखी है। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मास ऑफ सोडियम एसिटेट 15.38 ग्राम हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 5th वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो इससे आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर उसको पूछ सकते हैं।